नमस्कारम। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग यानी मेंढक का पाचन तंत्र क्या होता है, फ्रॉग क्या खाता है, कैसे उसे डाइजेस्ट करता है, कहाँ पर डाइजेस्ट करता है, इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। ओके, सो कोई भी एनिमल है, कोई भी जानवर है, उसका जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल और एक उसके अंदर कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो हम एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या जिसे गट भी कहते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। तो कैसी होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल? लॉन्ग, कॉइल्ड एंड कंप्लीट। लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है, कॉइल्ड है फ्रॉग के अंदर और कंप्लीट है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं जो माउथ से शुरू होकर एनस तक कंप्लीट हो, एनस पे खत्म हो, उसे बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो बात करें सबसे पहले इसके माउथ की। माउथ, इसका मुंह कैसा होता है? आपने देखा होगा फ्रॉग का मुंह कैसा होता है। माउथ कैसा है? टर्मिनल है, ठीक है, एंड पे है, लास्ट में है, बॉडी के एक किनारे पे है, वाइड है एंड सेमी सर्कुलर अपर्चर है। ठीक है, किस तरह से है? इस तरह से एक सेमी सर्कुलर सा अपर्चर है मेंढक के अंदर। और क्या है? इसके माउथ के ऊपर नीचे क्या है? लिप्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे अंदर है कुछ कुछ वैसे ही। और क्या है? इसका जो इसके अंदर जोज होते हैं, ठीक है, और अपर जो है, लोअर जो है, ऊपर का जबड़ा है, नीचे का जबड़ा है, ठीक है। अपर जो है वो फिक्स होता है, हिल डुल नहीं सकता, लेकिन जो लोअर जो नीचे वाला जो जबड़ा है वो मूव कर सकता है। और कैसे मूव कर सकता है? वर्टिकल प्लेन में मूव करता है। जैसे हम इंसानों के अंदर भी क्या है, ऊपर का जो तो फिक्स होता है, नीचे वाला जो है वो मूवेबल है और वो इस तरह से मूव करता है। मतलब ऊपर का तो फिक्स है, सिर्फ नीचे वाला मूव करता है। तो फ्रॉग के केस में भी ऐसा ही होता है, उसका ऊपर का जो है वो फिक्स है और नीचे वाला जो मूव कर सकता है। ओके, और क्या है? इसके माउथ का क्या काम होता है? इंजेशन में हेल्प करता है, खाने को निगलने में मदद करता है, यहीं से वो खाना निगलता है। दूसरा है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी उसके मुंह में, फ्रॉग के मुंह वाले जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इसमें क्या है? बाउंडेड डोर्सली बाय स्कल एंड वेंट्रली बाय थ्रोट। तो फ्रॉग के अंदर क्या है? जो बक्कल कैविटी है वो डोर्सल साइड से, ऊपर की तरफ से, किसके द्वारा बाउंडेड है? स्कल, खोपड़ी। तो फ्रॉग में ऊपर की तरफ तो क्या है? खोपड़ी है, बक्कल कैविटी के ऊपर की तरफ तो स्कल है और नीचे की तरफ थ्रोट है, गला है। ओके, सो बक्कल कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट है, शुरुआत का जो हिस्सा है, उसको बोलते हैं ओरल कैविटी, वो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं फेरिंक्स, गला। ठीक है, तो बक्कल कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट है उसे तो बोलते हैं ओरल कैविटी, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे बोलते हैं फेरिंक्स।
ठीक है, जो गले वाला, गले की तरफ जो हिस्सा होता है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उसके मुंह में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या है? एक तो होता है पैलेट, एक स्ट्रक्चर तो है पैलेट। पैलेट क्या है? फ्रॉग के मुंह के ऊपर की जो छत है उसको बोलते हैं पैलेट। ओके, और क्या है इसके अंदर? और इसमें होता है सब रोस्ट्रल फोसा। और क्या है इसमें? सब रोस्ट्रल फोसाई। ठीक है, ये क्या है? सब रोस्ट्रल फोसा, ये क्या है? 3 डिप्रेशंस प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अपर जा। जो मेंढक का जो ऊपर का जो जॉ होता है, ऊपर का जो जबड़ा है, उसमें ऊपर 3 गड्ढे बने हुए हैं, 3 कैविटी बने हुए हैं, जिनको बोलते हैं सब रोस्ट्रल फोसा। इसमें जो एक बीच वाली होती है, बीच वाला गड्ढा, उसको बोलते हैं मीडियन सब रोस्ट्रल फोसा। और 2 उसके साइड में होते हैं गड्ढे छोटे छोटे, उनको बोलते हैं लेटरल सब रोस्ट्रल फोसा। ठीक है, उसके बाद नीचे होते हैं प्रीलिंगुअल ट्यूबरकल्स। प्रीलिंगुअल ट्यूबरकल्स, प्रीलिंगुअल ट्यूबरकल्स ये क्या है? जैसे ऊपर की तरफ तो क्या गड्ढे बन रहे हैं, ऊपर की तरफ तो गड्ढे बन रहे हैं 3, ठीक है, और 3 नीचे की तरफ क्या है? रिजिस बने हुए हैं, मतलब ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर हैं, जिनको बोलते हैं, जो नीचे वाले जो उनको बोलते हैं प्रीलिंगुअल ट्यूबरकल्स। ये क्या काम करता है? मतलब कुछ ऐसा है, फ्रॉग के ऊपर तो क्या 3 गड्ढे से बन रहे हैं, उनको तो बोलते हैं सब रोस्ट्रल फोसाई, ऊपर वाले जो में, ठीक है, और नीचे जो है वो क्या है? 3 रिजिस बनी होती है, जिनको बोलते हैं प्रीलिंगुअल ट्यूबरकल्स। तो ऊपर 3 गड्ढे होते हैं, नीचे 3 रिजिस होते हैं, तो वो 3 रिजिस उन गड्ढों में फिट हो जाते हैं। तो जैसे ही माउथ वो बंद करने में हेल्प करता है, तो ये ऐसे जब फ्रॉग अपने माउथ को बंद करने में हेल्प करता है, ठीक है, इनकी हेल्प से। उसके बाद जो है और क्या है? इसके माउथ में टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 तरह के दांत पाए जाते हैं फ्रॉग के अंदर, ठीक है, और वो जो दोनों तरह के टीथ हैं वो अपर जॉ में मिलते हैं। लोअर जो जॉ है उसमें उसके दांत नहीं होते, तो लोअर जॉ जो है वो क्या है? ईडेंटुलस है। ईडेंटुलस, तो नीचे के जॉ में उसके दांत नहीं होते, ऊपर वाले जॉ में दांत होते हैं, और वो ऊपर वाले जो दांत हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्सिलरी टीथ, एक होते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, तो जो एक तो होते हैं मैक्सिलरी टीथ, ठीक है, मैक्सिलरी टीथ, ये तो कहाँ होते हैं? ऊपर के जॉ में होते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी, मान लो ये ऊपर का जबड़ा है फ्रॉग का, ठीक है, और ये मान लो नीचे का जबड़ा है, तो ऊपर वाले जॉ में यहां पर होते हैं, इनको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ, ठीक है। और दूसरे क्या है? ये जो बोन होती है, इस बोन को बोलते हैं मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन पे है मैक्सिलरी टीथ। एक होते हैं वोमेराइन टीथ,
वोमेराइन टीथ। वोमेराइन टीथ क्या है? ये भी अपर जॉ में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये 2 पैचेस में होते हैं, मतलब यहां पर इस तरह से। तो 2 पैचेस, ये वाले जो टीथ हैं ये भी ऊपर की तरफ ही होते हैं, इनको बोलते हैं वोमेराइन टीथ। वोमेराइन टीथ क्यों? क्योंकि वहां पर बोन भी होती है ना, वोमर बोन होती है, हम गले में यहाँ पर ऊपर की तरफ होती है वोमर बोन, वहीं पर होते हैं वोमेराइन टीथ। ओके, तो 2 तरह के टीथ हैं, पाए जाते हैं फ्रॉग के अंदर। नीचे वाला जो क्या है? ईडेंटुलस। नीचे वाले जो में कोई दांत नहीं होते। उसके बाद और क्या है? इसके अंदर जो दांत हैं वो सब के सब के हैं स्मॉल साइज हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं, क्योंकि मेंढक में आमतौर पे हम दिखते ही नहीं, मेंढक दांत दिखा रहा है, वो हा हा हंस रहा है, तो दांत तो उसके दिखते ही नहीं, बहुत छोटे साइज के दांत होते हैं। होमोडोंट, मेंढक में क्या होती है कंडीशन? होमोडोंट होती है। होमोडोंट कंडीशन का मतलब है एक तरह के दांत सारे, जैसे हमारे अंदर अलग अलग तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 तरह के दांत इंसान में पाए जाते हैं, लेकिन फ्रॉग में सिर्फ एक ही तरह के दांत होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं होमोडोंट कंडीशन। और क्या है इसके अंदर? एक्रोडोंट कंडीशन होती है। होमोडोंट के बाद और क्या कंडीशन है? एक्रोडोंट। एक्रोडोंट कंडीशन उसको बोलते हैं जब दांत हड्डी के ऊपर चिपका हो, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोडोंट कंडीशन। जैसे इंसानों में दांत क्या होता है? दांत जो कि सॉकेट में अंदर धसा होता है, सॉकेट में अंदर फंसा होता है, उसको तो क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। उसको कुछ और बोलते हैं, थीकोडोंट। लेकिन फ्रॉग के केस में जो दांत हैं वो जॉ के अंदर फिक्स नहीं होता, जॉ के ऊपर चिपका होता है, ऊपर हड्डी पर चिपका होता है, सीमेंट लाइक, बोन लाइक मटेरियल से। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं एक्रोडोंट कंडीशन। और इसके अंदर और क्या है? सभी जो टीथ हैं वो यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर, ये तो बात होगी। हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। तो दांत कैसे हैं? हुक लाइक और कुछ इस तरह से होते हैं। कोनिकल शेप, हुक लाइक, बैकवर्ड डायरेक्टेड फ्रॉग के दांत होते हैं, ठीक है। और क्या कंडीशन है? ये दांत जो है ना वो मैस्टिकेशन नहीं करते, मतलब चबाने में हेल्प नहीं करते। तो फ्रॉग जो है इस तरह से अपना खाना नहीं चबाता। दांत क्या करते हैं? फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दांत क्या है? प्रीहेंसाइल नेचर के हैं, प्रीहेंसाइल, ठीक है। प्रीहेंसाइल नेचर टीथ का मतलब टीथ जो है फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प नहीं करते। इसी चीज को बोलते हैं प्रीहेंसाइल प्रॉपर्टी। और जो है टीथ, और कैसे टीथ हैं? पॉलीफायोडोंट कंडीशन होती है। पॉलीफायोडोंट कंडीशन होती है टीथ की। पॉलीफायोडोंट मतलब जैसे इंसान में जीवन में 2 बार दांत आते हैं, एक दूध के दांत और एक फिर परमानेंट टीथ। लेकिन फ्रॉग के केस में दांत कई बार आते हैं, टूटते रहते हैं फिर आते रहते हैं, टूट जाते हैं फिर आता है, टूट जाता है फिर आता है, टूट जाता है फिर आता है। तो अनेकों बार दांत फ्रॉग में टूटते हैं और फिर नए आ जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं
पॉलीफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन। तो इस तरह के दांत फ्रॉग में पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करें टीथ का, इसका स्ट्रक्चर कैसा है टूथ का फ्रॉग के। तो फ्रॉग के जो टूथ है उस बॉक्स में भी दो पार्ट है, एक बेस है और एक क्राउन है। ठीक है, जो टूथ है ये कैसा है, तो बेस है। बेस मतलब जो ऐसे ये मान लो बोन है, इसके ऊपर ऐसे ही तो बेस है। इस तरह से, तो ये तो है टूथ का बेस और ये है टूथ का क्राउन। बेस जो है वो तो एक बोन लाइक मटेरियल का बना होता है जो मैक्सिला बोन से अटैच होता है, चिपका होता है। और जो क्राउन है, क्राउन के अंदर बीचों बीच क्या होता है, पल्प। बीचों बीच तो होता है पल्प। पल्प के ऊपर ऐसे, पल्प के ऊपर पाया जाता है एक मटेरियल डेंटाइन। और डेंटाइन के भी ऊपर एक व्हाइट, जैसे अपने व्हाइट टीथ होते हैं तो व्हाइट कलर का हार्ड पोर्शन पाया जाता है जिसको कहते हैं एनेमल। तो इस तरह का फ्रॉग के अंदर टूथ पाया जाता है या टीथ पाए जाते हैं। ओके, बात करें इसके पल्प की। जो पल्प है टूथ के अंदर वो कैसा है, हाईली वस्कुलर। हाईली वस्कुलर मतलब ब्लड की सप्लाई यहाँ पर पाई जाती है। न्यूट्रिटिव जिलेटिनस पल्प विच ऑल्सो कंटेन्स टूथ फॉर्मिंग सेल्स ओडोंटोब्लास्ट। तो यहाँ पर पल्प जो है ये वस्कुलर नेचर का है, न्यूट्रिटिव नेचर का है और यहाँ पर टूथ बनाने वाली सेल्स पाई जाती हैं जिनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। उसके बाद जो ये तो बात होगी कि अपर पार्ट है वो डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर एनेमल पाया जाता है, एनेमल व्हाइट कलर का होता है। ये तो हमने बात डिस्कस कर ली। उसके बाद बात करें दांत हो गए। दांत के बाद जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर मुंह में क्या है, जीभ होती है, टंग होती है। ठीक है, टंग कैसी है इसकी, लार्ज है। इसको इरेज कर देते हैं। फ्रॉग की जो टंग है वो हमारी टंग से और कुछ अलग होती है। तो टंग जो है फ्रॉग की, बात कभी देखना आप, नेक्स्ट टाइम देखने की कोशिश करना। टंग जो है फ्रॉग की कैसी है, लार्ज होती है, लंबी तो होती ही है, बाहर निकाल देते हैं। थिक होती है, फ्लैशी होती है, मस्कुलर होती है, प्रोट्रूजिबल होती है। प्रोट्रूजिबल का मतलब क्या है, प्रोट्रूजिबल उस चीज को बोलते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकल आए, उसको बोल सकते हैं प्रोट्रूजिबल। तो मेंढक क्या करता है, अपनी जीभ को बाहर निकाल लेता है, फिर अंदर भी ले लेता है, तो प्रोट्रूजिबल स्ट्रक्चर है। ओके, ये कैसी स्ट्रक्चर है, एंटीरियरली अटैच्ड बट पोस्टीरियरली फ्री। हमारी जो टंग है वो कैसी है, वो पीछे से अटैच है, आगे से फ्री है। तो अपनी जो टंग है वो इस तरह से पीछे से अटैच है, आगे से फ्री है, इसलिए हम आगे निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रॉग में उल्टा है, उसकी टंग आगे से अटैच है, पीछे से फ्री है, तो वो ऐसे उल्टी रखी हुई है, आगे से अटैच है बट पीछे से फ्री है। और दूसरा क्या है, उसकी टंग बाई लोब्ड होती है, तो दो लोब्स बनी होती है यूं। ठीक है, उसकी टंग में क्या है, यूं यूं दो लोब्स बनी होती है। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो
अपनी टंग को यूं बाहर निकाल देता है, यूं बाहर निकालता है, क्योंकि वो आगे से अटैच है, पीछे से फ्री है, पोस्टीरियर साइड से फ्री है, ठीक है। वो ऐसे टंग को बाहर निकालता है, हमारी टंग से ऑपोजिट है उसकी टंग। और क्या है, टंग के ऊपर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं फ्रॉग की टंग के ऊपर, जो उसको टंग को गीला म्यूकस चिपचिपा रखते हैं। तभी तो फ्रॉग मक्खी मच्छर इंसेक्ट को चिपका कर अपनी टंग से अंदर लेके जाता है। दूसरा, उसकी टंग पे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं जो स्वाद बताते हैं कि मच्छर या मक्खी कितने स्वादिष्ट हैं या नहीं है। उसके बाद बात करें इंटरनल नेयर्स की, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स क्या है, वोमेराइन टीथ के पास, ये वोमेराइन टीथ है, उसके पास यहां पर दो स्ट्रक्चर हैं जो नाक से कनेक्टेड होते हैं, जहां पर नाक आकर के ओपन होती है, इनको बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। लिख लेते हैं, या इधर लिख दो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरनल नेयर्स, ठीक है। ये तो था वोमेराइन टीथ, ये वोमेराइन टीथ है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर, इनबल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, ठीक है। आंखों का जो अंदर जो एरिया होता है वो अंदर की तरफ उभरा होता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, यहां पर वोमेराइन टीथ के पास, ये क्या है, इनबल्जिंग ऑफ आई बॉल्स। जो मेंढक की आंखें बाहर होती हैं, उन आंखों के ही नीचे अंदर मुंह की तरफ वो उभरा होता है, यानी बल्ज किया होता है, तो उसकी बक्कल कैविटी में से उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं। आंखें तो बाहर होती हैं, अंदर की तरफ ऐसे बल्जिड स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, खाने को इंजेस्ट करने में या निगलने में, एनगल्फ करने में हेल्प करता है फ्रॉग की। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर थे ओरल कैविटी में या उसके बक्कल कैविटी की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, आगे से थोड़ा पीछे चलते हैं, ये वाला गले वाला स्ट्रक्चर फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या क्या है, एक तो है वहां पर ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन कैनाल्स, ठीक है। यूस्टेचियन कैनाल्स क्या है, फ्रॉग के कान जो है, कानों से कनेक्शन होता है उसके माउथ का। हमारे अंदर भी ऐसा होता है, आप क्या कीजिए, अपनी नाक बंद करके, मुंह बंद करके हवा को बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगाइए, आपको कान में प्रेशर फील होगा, क्योंकि हमारी जो माउथ है वो कानों से भी अंदर ही अंदर कनेक्टेड होता है। सेम फ्रॉग के अंदर भी होता है। उसकी बक्कल कैविटी उसके ईयर ड्रम से, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, बट इंटरनल ईयर होता है, ईयर ड्रम होता है। तो फ्रॉग का जो माउथ की कैविटी है वो उसके ईयर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और उस कैनाल को बोलते हैं यूस्टेचियन कैनाल्स। ये यूस्टेचियन कैनाल भी आकर के यहीं पर ओपन होती है, ठीक है। तो ये है ओपनिंग, ये है ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब्स। यूस्टेचियन ट्यूब्स की ओपनिंग है उसके फेरिंग्स में। और क्या होता है, और है इसके अंदर ओपनिंग ऑफ वोकल सैक्स। जो वोकल सैक्स होते हैं वो मेल फ्रॉग में पाए जाते हैं। गर्मियों में, बरसात के सीजन में जो मेंढक ज्यादा जोर से टर 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 आवाज निकालता है, वो समझ जाओ वो मेंढकी नहीं, मेंढक है, वो मर्द मेंढक होता है, क्योंकि मेल फ्रॉग में वोकल सैक्स पाए जाते हैं।
जो रेजोनेटर की तरह काम करते हैं, वॉइस रेजोनेटर की तरह काम करते हैं और आवाज को ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। तो वो जो वोकल सैक्स हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, इसलिए जब मेंढक ट्र ट्र करता है उसका गला नीचे से फूल जाता है, तो वो वोकल सैक भी यहाँ पर आकर के ओपन होते हैं। ओपनिंग ऑफ वोकल सैक्स। उसके बाद ये वोकल सैक भी यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है गलेट। गलेट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर होता है पैरिंग्स में, और एक ट्रांसफर अपर्चर होता है गलेट, जो क्या है आगे जाकर के ईसोफेगस को कनेक्ट करता है। तो माउथ में से खाना बक्कल कैविटी से होता हुआ गलट में एंटर करता है, गलट से फिर वो अंदर एलिमेंट्री कैनाल अंदर ईसोफेगस में स्टमक की तरफ चला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गलट। गलट के बाद आता है ग्लोटिस, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर है ग्लोटिस, जो ऐसा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, और वो स्लिट ऐसे वर्टिकल स्ट्रिक्ट होती है। गलट तो ट्रांसवर्सली एक एरिया है जो थोड़ा बड़ा है साइज में, और ये छोटा सा नीचे होल होता है, उसको बोलते हैं ग्लोटिस। इसको बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस में से क्या होता है, गलट में से तो खाना फूड एंटर करता है, और ग्लोटिस में से एयर एंटर करती है, और एयर कहाँ जाती है, ग्लोटिस में से होते हुए उसके फेफड़ों में, फ्रॉग के लंग्स में एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अब खाना चला गया गलट के बाद खाना जाएगा ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, ठीक है। तो ईसोफेगस में खाना चला जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ईसोफेगस या उसको कुछ लोग भोजन नली भी कहते हैं। ईसोफेगस ह्यूमन में भी पाई जाती है। तो फ्रॉग में ये जो भी हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ये सभी ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं, या ज्यादातर ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। अब चला गया खाना ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, स्मॉल साइज, छोटी सी होती है। ईसोफेगस छोटी सी है, क्यों, क्योंकि फ्रॉग में गर्दन ही नहीं होती, मेंढक में नेक नहीं होती, तो इसलिए ईसोफेगस भी छोटी होती है उसके अंदर, ठीक है। कैसा है, ब्रॉड ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूब लाइक पार्ट है। इनर म्यूकोसा इज रेज्ड इनटू लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स विच मेक इट हाईली डिस्पेंसिबल ड्यूरिंग स्वेलविंग, ठीक है। इसकी जो ये जो है ईसोफेगस, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स बने होते हैं जो इस स्ट्रक्चर को डिस्पेंसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, डिस्पेंसिबल, ये जो डिस्पेंसिबल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर कितना फैल जाता है, फैलने की प्रॉपर्टी। तो जब खाना ज्यादा होता है तो ईसोफेगस थोड़ी मोटी हो जाती है, खाना कम होता है तो थोड़ी पतली हो जाती है। तो डिस्पेंसिबल स्ट्रक्चर है ये भी कुछ हद तक। और क्या करती है, ये फूड को पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से मूव करवाती है। पेरिस्टाल्सिस किसे कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस होता है जब इंटेस्टाइन या ईसोफेगस वो इस तरह से मूव करे, मूवमेंट करे
जिससे खाना जो है नीचे धकेला जाए, तो उसको बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कि ये मान लो इसोफेगस है, ये इस तरह से मूव करती है जिससे ऊपर से नीचे खाना मूव कर जाता है। जैसे हम टूथपेस्ट में से ट्यूब में से टूथपेस्ट निकालने के लिए पीछे से दबाते हैं, टूथपेस्ट आगे निकल जाता है। उसी प्रकार से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को आगे धकेलने में मदद करती है। उसके बाद आता है स्टमक। इसोफेगस के बाद खाना आ गया स्टमक में। स्टमक कैसा है? मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट, यानी कि जब हमारे अंदर कैसा होता है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट कुछ देर के लिए मोटा हो जाता है, फिर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पेट पतला हो जाता है। तो स्टमक क्या है? अपने ज्यादा खाना आने पर फैल जाता है। तो ये क्या है? मोस्ट डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा फैल सकता है फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो स्टमक कैसा है? और क्या है? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टमक कैसा है? कर्व्ड और ट्यूबुलर पार्ट है जो बॉडी की, फ्रॉग की बॉडी के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, और स्टमक जो है कुछ इस तरह से है, लगभग इस तरह से है। इसको क्या करें, कुछ इस तरह का कर्व्ड सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक भी। स्टमक क्या है? एक मिजेंट्री से अटैच होता है, उस मिजेंट्री का नाम है मीजोगैस्टर। मीजोगैस्टर, ठीक है। मिजेंट्री क्या है? मिजेंट्री कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी में ऑर्गन्स को बांधने का काम करता है, कनेक्ट करते हैं। तो अब स्टमक को भी नेचर ने लटकाया हुआ है उसके पेट एब्डोमेन में, तो स्टमक को उसकी बॉडी वॉल से, उसकी बॉडी से कनेक्ट करने में, वहां पर हैंग करने में एक मिजेंट्री स्ट्रक्चर होता है, वो उस मिजेंट्री का नाम है मीजोगैस्टर। उसके बाद जो है वो चला गया, स्टमक के दो नाम है, पार्ट है, कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक तो ये शुरुआत वाला होता है, पाइलोरिक स्टमक ये पोस्टीरियर पार्ट वाला होता है। ठीक है, कार्डियक स्टमक कैसे? वाइड होता है, एंटीरियर है, पाइलोरिक पोस्टीरियर है और नैरो होता है। ठीक है, और बात करें स्टमक के अंदर क्या होते हैं, स्टमक के अंदर भी जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, हमने बात की थी। ठीक है, और पाइलोरिक स्टमक की एंड में क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको ओपन या क्लोज करता है, मतलब फूड को आगे जाने में कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, उसके बाद जो है ये इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अभी बात करेंगे वैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं। वो क्या करते हैं? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, वो सब रिलीज करते हैं, तो उनको अभी बात करेंगे। ठीक है, और क्या है, ये जो अभी तक का हमने पार्ट पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, माउथ से लेकर स्टमक तक, ये जो है एक्टोडर्म से बनता है। जब फ्रॉग का बॉडी बन रही होती है एम्ब्रियो स्टेज पर, तो ये एक्टोडर्म से बनता है। इसको एक और नाम और देते हैं, इसको फोरगट या स्टोमोडियम भी कहते हैं। अब तक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको क्या बोल सकते हैं? स्टोमोडियम या फोरगट भी उसको कह सकते हैं। उसके बाद जो है, इसके बाद आता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम की स्मॉल होती है, लेंथ में बड़ी होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, कॉइल्ड है, ट्यूबुलर है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है ना एक मिजेंट्री से अटैच्ड है, सस्पेंडेड बाय अ मिजेंट्री कॉल्ड मीजोइंटेस्टिनल। मीजोइंटेस्टिनल, मीजोइंटेस्टिनल।
तो एलिमेंट ये क्या है, ये भी मिजेंट्री है। जैसे स्टमक को कनेक्ट कर रही थी मीजोगैस्टर नाम की मिजेंट्री, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट करती है मीजो इंटेस्टिनल नामक मिजेंट्री। मिजेंट्री का एक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गन को बांधने का काम करता है, कनेक्ट करने का, हैंग करने का, सस्पेंड करने का काम करता है। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको फर्दर हम अलग अलग नाम देते हैं। तो पहला तो पार्ट है इसका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, एंटीरियर स्मॉलर एंड अनकॉइल्ड पार्ट। ठीक है, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं ड्यूडेनम। ये कॉइल्ड नहीं है, थोड़ा सा हालांकि कर्व्ड है। और इस ड्यूडेनम के अंदर क्या आती है, यहाँ पर आती है एक हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर एक हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आती है इसके अंदर, यू। ठीक है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बाद में लिखेंगे नाम, चलो उसको। वो कहाँ से आती है, लीवर और पेनक्रियाज से आती है, उनकी डाइजेस्टिव सिक्रेशन को लेकर के। और क्या है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ड्यूडेनम में जो इनर म्यूकोसा है, इंटरनल जो लेयर्स हैं वो क्या है, वो ट्रांसफर फोल्ड्स में कनेक्टेड बटी होते हैं, मतलब ट्रांसफर फोल्ड बने होते हैं। ठीक है, जिससे भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसको डिस्टेंसिबल प्रॉपर्टी भी मिलती है। उसके बाद और क्या है, यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। यहाँ पर ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड जो भी है डाइजेस्टिव ग्लैंड में काम करते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है इलियम पार्ट इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम के बाद इलियम पार्ट। इलियम पार्ट क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, लार्जर पार्ट है और कोइल्ड पार्ट है। ठीक है, और तो इलियम कैसा है, यूं है इलियम। इस तरह से इलियम पार्ट, इसका नाम हो गया इलियम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। यहाँ पर तो ट्रांसफर फोल्ड्स थे टीएस की तरफ, है ना, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स लेंथ वाइज फोल्ड बने होते हैं, जो क्या करते हैं डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर विलाई नहीं पाई जाती। जैसे ह्यूमन की इंटेस्टाइन में विलाई, माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर विलाईज एब्सेंट होती हैं, बट फोल्ड्स बने होते हैं। ओके, उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद आती है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम थोड़े कनेक्टेड से ही है, मतलब ज्यादा बड़ा होता नहीं वो स्ट्रक्चर। वो कितना है, करीब 4 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है, वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसको यहीं पर वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टम। क्या करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये यहाँ पर जो है डाइजेशन तो इतनी कुछ होता नहीं है, मेनली यहाँ पर नहीं होती डाइजेशन। वाटर का कंजर्वेशन होती है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, फीसिस को स्टोर किया जाता है। फीसिस क्या होता है, फीसिस है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, जिसको टट्टी भी कहते हैं, फीसिस। उसके बाद है, अच्छा ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाकर के क्लोका में ओपन होती है। ठीक है, क्लोका या एनस, तो ये क्लोका में ओपन हो जाती है और वहां से जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो वेस्ट वगैरह हैं,
सब का सब यहाँ से क्लोका से बाहर निकल आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोका। ठीक है, ये क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, मतलब इसमें से यूरिन भी जा रहा है, वेस्ट भी जा रहा है यहाँ से, ये सब, और स्पर्म्स वगैरह भी जो है यहाँ से चले जाते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर है। तो ये था अब तक जो हमने डिस्कस किया, ये था एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। उसके बाद दूसरा चीज जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है दूसरे कलर से लिखेंगे, ब्लू कलर यूज करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो, हाँ वो पढ़ते हैं चलो। तो सबसे पहले है लीवर। लीवर क्या है, फ्रॉग का लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, हार्ट और लंग्स के पास मिलता है, यहाँ पर हार्ट और लंग्स के पास मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर कैसा है, फ्रॉग का बाई लोब्ड है, लेफ्ट लोब राइट लोब, दो लोब्स बने होते हैं, और बीच में क्या होता है, ग्रीन से कलर का गोल ब्लैडर स्ट्रक्चर मिलता है इसके पास। लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर क्या है, काफी सारे लोब्यूल्स बने होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स। उन लोब्यूल्स में हेपेटोसाइट्स नामक सेल्स होती हैं। ठीक है, जो कौन सी सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स बनाती है बाइल जूस, जो कि लीवर का मेन सिक्रीशन होती है। ठीक है, तो अब ये जो बाइल जूस है कैसा होता है, ग्रीन कलर का एल्केलाइन नेचर का लिक्विड होता है, जो कि हेपेटिक डक्ट से बाहर आता है, लीवर के अंदर से हेपेटिक डक्ट से ये बाहर आता है, और आगे जाकर के ये जो है पेनक्रियाज से आने वाले डक्ट को ज्वाइन कर लेती है। हेपेटिक डक्ट क्या करती है, पेनक्रियाज से निकली हुई डक्ट को ज्वाइन कर लेती है, और आगे फिर वो एक कॉमन डक्ट बनाती है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अभी बात बनाएंगे। तो उसके बाद जो है, जो कि यहाँ इसको अगर हम बात करें, मतलब ये है सपोज लीवर, मान लो ये लीवर है, तो लीवर में से निकल रही है ऐसे डक्ट, तो इस डक्ट का नाम है हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट जो कि लीवर में से बाइल जूस को लेके आती है। थोड़ा सा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है लीवर का, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट है इसके पास जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर है, दूसरे नंबर पर है पेनक्रियाज। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन फ्रॉग। पेनक्रियाज कैसा है, क्रीमिश कलर का स्ट्रक्चर है, इरेगुलर है, लोबुलेटेड है, लोब्स बने हुए हैं, और स्टमक और डियोडेनम के बीच में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मिलता है, ये है मान लो पेनक्रियाज। ये है मान लो पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज में से भी एक डक्ट निकलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाकर के हेपेटिक डक्ट से ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, और क्या बनाती है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या बनाती है ऐसे, और ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आगे आकर के ड्यूडेनम में ओपन होती है, तो इसका नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट लीवर से बाइल जूस एंड पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस लेकर के आती है और ड्यूडेनम में आकर के ओपन हो जाती है। अब जो ये पेनक्रियाज है, अच्छा जो हमने बात की थी लीवर की,
लीवर से तो बाइल जूस बनता है। बाइल जूस तो क्या करता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। हालांकि पूरी डाइजेशन नहीं कर रहा वो डायरेक्ट एक तरह से, बट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। पैनक्रियाटिक जो जूस है, पैनक्रियाटिक जूस क्या है, वो क्या क्या करते हैं, उनमें एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियास के। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिनोजन, एक होता है ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। एक होता है लाइपेज एंजाइम या स्टेप्सिन, लाइपेज को ही स्टेप्सिन भी कहते हैं। तो ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लिपिड यानी फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इनके नाम मैंने लिखे नहीं, नाम लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं। तो ये जो था लीवर में से तो क्या निकला था, बाइल जूस। ये क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, यानी फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर में ब्रेक कर देता है, लेकिन अभी डाइजेशन नहीं कर रहा, बस वो हेल्प करता है। ठीक है, जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास में कई एंजाइम है। ठीक है, एक तो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। एक एंजाइम है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। एक है लाइपेज या स्टेप्सिन, ये क्या करता है, लिपिड यानी फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो थे लीवर और पैनक्रियास। उसके बाद बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ मिलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ मिलते हैं, स्टमक की वॉल में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, काफी सारे होते हैं, न्यूमरस, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, सिंपल या फिर ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ठीक है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या है, कई टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो होती है इनमें ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। एक होती है इनमें गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल क्या करती हैं, म्यूकस बनाती हैं। एक होते हैं इनमें पेप्टिक सेल्स या फिर जाइमोजन सेल्स, ये क्या करती हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम बनाती हैं। ठीक है, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जहां पर क्या क्या बन रहा है, एक्सियल, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है या करता है। इसके अलावा और क्या होते हैं, यहाँ पर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। काफी सारे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सिंपल या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर भी कई एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एंटेरोकाइनेस, एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेस। ये भी क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। ये ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। एक है माल्टेज एंजाइम, ये क्या करता है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। एक है एरिप्सिन एंजाइम, एरिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम लिपिड की डाइजेशन में हेल्प आता है। तो इस तरह छोटे छोटे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स बनाते हैं। ओके, तो ये था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फ्रूट। अब क्या है, बात करें इसकी खाना की फिजियोलॉजी क्या है, भी खाना ये कैसे खाता है, कैसे क्या करता है। तो क्या करता है खाना, कैसा है ये फ्रूट, कार्निवोरस है, कार्निवोरस है यानी कि मांसाहारी है। मेंढक तो देखो मक्खी, मच्छर, इन सबको खा जाता है। क्या खाता है ये, इंसेक्ट, वॉर्म्स, स्पाइडर, स्मॉल साइज स्नेल्स या स्मॉल फिशेस,
ठीक है। ये कोई बार एक लार्ज साइज फ्रॉग जो है स्मॉल साइज फ्रॉग को खा जाते हैं, तो ये कार्निवोरस होता है, मांस खाता है, मांसाहारी है। और क्या करता है खाने को, ये सबसे पहले तो अपने खाने को देखते ही अपनी टंग को बाहर निकालता है, फिर इसकी टंग स्टिकी होती है, इंसेक्ट को चिपका करके वापस अंदर लेके जाता है, ठीक है, और फिर खाने को एनगल्फ कर लेता है। तो माउथ से होता हुआ बक्कल कैविटी, फेरिंक्स से होता हुआ, गलट में से होता हुआ इसोफेगस तक पहुंचता है। इसोफेगस के बाद फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम में आके पहुंच जाता है। तो ये खाने को चबाता नहीं है, ये पूरा उसको कंप्लीटली निगल लेता है खाने को, ठीक है। और इसके पास कई सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और है लीवर, और है पैनक्रियाज, और इसकी इंटेस्टाइन पे है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सब जो है उसके फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड, इसके टीथ तो हमने पढ़े थे, इसके वोमेराइन टीथ और मैक्सिलरी टीथ होते हैं, ठीक है। सारा डाइजेशन होने के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से जो है फ्रॉग खाना खाता है, खाने को डाइजेस्ट करता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये था फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। नमस्कारम।